हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके एनर्जी में जो भी लव्ड पर्सन है, जो भी आपको ड्रीम कर रहे हैं, जो भी आपको क्रश समझ रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। हो सकता है वो आपके करंट पार्टनर हो, एक्स पार्टनर हो, या वो आपके फ्यूचर पार्टनर भी हो सकते हैं। तो मैं ये जो प्रिडिक्शन कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, ये एकदम जनरल है। सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योरसेल्फ। आपको पता चल जाएगा रीडिंग आपकी है या नहीं। कुछ कार्ड से ही, कुछ बातों से आपको ऐसा एहसास होने लगेगा कि हाँ, ये आपसे मैच हो रही है। तो फिर आपको पूरी कंटिन्यू सुननी है रीडिंग और आपको मानना है ये आपके लिए ही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहेगी। बस ये है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है वीडियो पे, और कहीं ना कहीं वीडियो को शेयर करना है। जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे मेरे लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर आप लाइक करते हैं तो आपका छोटा सा, आपका तो कुछ सेकंड्स लगते हैं, बट मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए ठीक है, एक और चीज़ बता दूँ आपको, पर्सनल रीडिंग जो है वो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। और डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, अपॉइंटमेंट के लिए ये नंबर है। पेमेंट हो जाने के बाद ही मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल ट्रांस, आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि एनर्जी आई है, कार्ड सिलेक्ट कर लिए गए हैं, तो उसमें एक चीज़ दिख रही है। अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करती हूँ उस पर्सन की, कि अभी आज के दिन वो क्या सोच रहे हैं, तो आज के दिन काफ़ी अपसेट है इनका माइंड किस चीज़ को लेकर। जैसे कि हो सकता है आपके बीच में कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ है, या फिर ऐसी कोई बात हुई है जो शायद उनको एक्सपेक्टेड नहीं थी, और उस बात के ऊपर, या फिर हो सकता है कि किसी और से कोई बात हुई हो, बट उनकी एनर्जी काफ़ी डाउन है और बहुत स्ट्रेस में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ उनकी चल रही है अभी। ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा लोगों से वो मतलब नहीं रखते हैं, और अपने आप में रहना पसंद करते हैं, बट उनको आपसे, आपके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और एक चीज़ दिख रही है कि आपको शायद वो मिस कर रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ का दुख उनके अंदर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ का प्रोजेक्शन दिख रहा है। और पास्ट लाइफ का कार्ड है, तो शायद किसी पास्ट इंसिडेंट को वो बार बार याद कर रहे हैं, या तो कुछ ऐसा आप लोगों के बीच में बात हुई है, या फिर हो सकता है कि वो बात करने का मौका उन्हें मिला और वो उस चीज़ को नहीं फुलफ़िल कर पाए हों। तो कहीं ना कहीं वो उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत कांस्टेंट सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं इसी चीज़ के बारे में। इसीलिए ये एनर्जी आज निकल कर आई है। उनके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं आपको लेकर, बहुत सारी। जैसे होता है ना, आपको मैं बता सकती हूँ, जैसे हलचल सी मच जाती है कई बार। जैसे हमारी कोई चोरी पकड़ी जाए तो मन में कुछ बेचैनी सी हो जाती है। छोटे पे सबने ये चीज़ फ़ील की होगी। जैसे अगर मार्क्स कम आए हैं, या कोई खिलौना टूट गया, या कोई सामान टूट गया, तो मम्मी को जब पता चलता है या टीचर को जब पता चलता है, तो वो वाली जो फीलिंग होती है, एकदम घबराहट और कुछ डर सा लगना और हलचल सी हो जाना, वैसी फीलिंग हो रही है कार्ड्स को जब मैं पकड़ रही हूँ। तो जैसे ये इंसान जो है, वो मुझे लग रहा है इस इंसान की एनर्जी ऐसी है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की हो सकता है भाई ये एनर्जी हो, सबके लिए नहीं हो। क्योंकि मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ कार्ड्स को जब मैं टच कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे इनसे कोई मिस्टेक हो गई है बहुत बड़ी, और उस मिस्टेक के लिए इनको ये लग रहा है कि किसी को पता ना चल जाए। हो सकता है इन्होंने ओपनली अभी वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, या हो सकता है आपके सामने उस चीज़ के लिए वो सॉरी नहीं बोल पाए हैं, अगर आपसे रिलेटेड है। और अगर आपसे रिलेटेड नहीं है, किसी और से रिलेटेड है, तब भी कहीं ना कहीं जैसे कोई चीज़ छुपी होती है और वो खुलने वाली होती है ना, तो उस चीज़ का इनको डर लग रहा है। उस चीज़ का जैसे किसी जजमेंट से डर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इसी वजह से मुझे लगता है इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस है। और वो जो मैं बोल रही थी कि काफ़ी स्ट्रेसफुल इनकी अभी लाइफ दिख रही है, वो चीज़ें इनके फेवर में होती हुई नहीं दिख रही है मुझे। बट अगर मैं पर्टिकुलर आपकी बात करूं, देखो इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उनकी करंट फीलिंग्स में ये सारी चीज़ें आई हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बट अगर मैं आपके रिगार्डिंग जब कार्ड देखती हूँ, आपके रिगार्डिंग चीज़ें देखती हूँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ निकल कर आ रही है बाहर। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और याद भी मतलब ऐसे नहीं कि जैसे
बहुत ही अलग तरीके का मिस कर रहे हैं। जैसे कोई इंसिडेंट है तो उस इंसिडेंट को बार बार दोहरा के उस हिसाब से आप उस एनर्जी में आ रहे हो। सिर्फ मैं ये बोलूँ कि सिर्फ आपको याद कर रहे हैं वो कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो पूरा मतलब काफ़ी कुछ लंबी चीज़ जो है जिसके बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो वो आपके बारे में रिलेट कर रहे हैं, आपकी अच्छाइयों पे बातचीत बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स याद कर रहे हैं वो। या फिर ये मान लीजिए कि ऐसा कोई पर्सन है ये जिससे रेगुलर आपके बारे में बातें की जाती है, क्योंकि ये आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपकी पोलाइटनेस और आपके जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसके बारे में बहुत सारी ये बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इर्द गिर्द के जो इनके आसपास के लोग हैं उनको शायद वो आपके बारे में बता रहे हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव वे में आपको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत पॉजिटिव वे में, जैसे बहुत एडमायरिंग वे है इनका, जिससे ये चीज़ सामने वाले को पता चल जाती है कि ये कहीं ना कहीं आपको लाइक करते हैं। भले ही आपका रिलेशनशिप हो चुका हो या आपके एक्स हो, या फिर अभी रिलेशनशिप हुआ ही नहीं है और ये अप्रोच करने की भी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं, बट जिस हिसाब से ये आपको डिस्क्राइब करते हैं ना, तो उस हिसाब से लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं शायद आप उनके क्रश तो नहीं है, या फिर आपको वो मन ही मन लाइक करते हैं और वो चीज़ सोच रहे हों कि आपको प्रपोज़ल करेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से एक्सप्लेनेशन आपका हो रहा है, आपको एडमायरिंग वे में ये बोलते हैं आपके बारे में, तो वो लोगों को सब कुछ समझ आता है। आज की डेट में कोई भी मूर्ख नहीं है अगर पीठ पीछे कोई इतनी ज़्यादा तारीफ़ें करता है, और स्पेशली अपोजिट जेंडर की। तो आप समझते हैं कि आजकल तो लोग सड़क पे भाई बहन जा रहे हो तो उनमें गलत रिश्ता निकाल देते हैं, और ये तो अगर कोई अपोजिट जेंडर का फ्रेंड में अगर कोई ज़्यादा तारीफ़ करे पीछे, तो दुनिया का आप जानते ही हैं दिमाग लोगों का वहीं चलता है कि अच्छा इनका या तो कुछ चल रहा होगा या फिर इनका कुछ होने वाला है। तो इस हिसाब से आपके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत कुछ जजमेंट भी पास करते हैं। ये और भी बता दूं कि क्योंकि ना ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल लोग आपको लाइक करते हो, एक से ज़्यादा लोगों की एनर्जी में आप आ रहे हो, तो हो सकता है, देखो लवर्स का कार्ड भी आ रहा है कि एक दो से ज़्यादा लोग हों जो आपको लाइक करते हो और आपको शायद पता भी नहीं हो कि उनके मन में है इतनी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। बट जो लोग हैं वो शायद कॉमन है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके मल्टीपल लोगों से अफेयर हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि लोग आपके कैरेक्टर पे बोलते हैं, ये चीज़ भी मैं क्लियर बता रही हूँ, लोग आपके कैरेक्टर को जज करते हैं। बट ये जो पर्सन है जिसकी एनर्जी आज आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए, तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी डिफेंडिंग वे में आपसे बात करते हुए आपके लिए नज़र आ रहे हैं मुझे। और ऐसा लग रहा है कि जैसे फाइटिंग स्पिरिट हो जाती है इनकी, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे होंगे एकदम बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल वे में, बट अगर आपके कैरेक्टर के ऊपर जब कोई बात करता है, आपके ऊपर कोई एंटी बात करता है, तो इंसान एकदम फाइटिंग स्पिरिट में आ जाते हैं और एकदम फाइट करने लग जाते हैं, सामने वाले से बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी है। तो ये चीज़ मुझे लगता है ये तो इनका लव ही है जो एकदम से इनको लड़ाई करने पे मजबूर कर देता है। और आपकी जो ये क्वालिटीज़ हैं जिन पे ये इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जब कोई आपके बारे में कोई बताता है और या बात करता है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि इनको मोस्ट ऑफ द टाइम आपके डिस्कशन करने में मज़ा आता है, आपके बारे में सोचने में इनको अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा आपको ये इमेजिन करते हैं, बहुत इमेजनरी वर्ल्ड में ये रहते हैं। तो मतलब ये इमेजिन करते रहते हैं जो भी आपका नेचर है। और ऑब्वियस सी बात है, जब ये इमेजिन करें या फोरकास्ट करें, या फिर एक बात हम कह सकते हैं कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपने फ्यूचर में, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है ये उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करें जो आपकी अच्छी लग रही हैं इनको। तो आपकी जो आपका पोलाइट नेचर है, आप बहुत अच्छे से सबको डील करते हो, बहुत प्यार से सबके साथ रहते हो, इनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आपकी। और आप बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, मतलब बहुत कंट्रोल्ड वे में आप बात करते हो, और ऐसे जैसे बहुत जेंटल होता है ना, बहुत सॉफ्ट से पर्सन आप साउंड करते हो, तो इनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। इनको सॉफ्ट साउंड और सॉफ्ट हार्टेड लोग इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा मतलब इनके लिए पर्सनैलिटी इतनी मैटर नहीं करती है जितना लोगों का आपसे बात करने का रवैया इनको अच्छा लगता है। जिस हिसाब से ये आप पर मतलब देखते हैं ना, आपको बहुत एडमायरिंग वे है, बहुत प्यार से आपको देखते हैं ये, और आप बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी करते होंगे, तो इसलिए काफ़ी सारे लोग आपको एडमायर करते होंगे। तो उस चीज़ से जेलेसी भी दिख रही है मुझे
तो ये जेलसी भी है इनके अंदर, तो इसलिए इनको ये चीज़ से बहुत मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा तैयार हों, बहुत ज़्यादा मतलब आपके आगे पीछे लोग हों, तो ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती है। उस चीज़ में काफ़ी पॉसेसिव पार्टनर हो सकते हैं, ये हो सकता है आप आपके ऊपर काफ़ी कंट्रोल्ड हो अगर आपका रिलेशनशिप होता है। बट अदरवाइज़ अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो और या फिर उस चीज़ को रेक्टिफाई किया जा सकता है, अगर लॉयल्टी और ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप रहता है, तो शायद इनकी ये पॉसेसिवनेस जो है वो और ज़्यादा प्यार में बदल जाए और विजडम, फ्रीडम सब कुछ रहे थॉट्स का, लाइफ का, तो वो कहीं ना कहीं फ्रीडम दिख रहा है मुझे कि आगे रहेगा। लेकिन फ़िलहाल आपके खिलाफ़ एक भी बात नहीं सुन सकते हैं और आपको पता भी नहीं है, बट ये आपके पीछे लड़ाई भी कर लेते हैं, जिससे उस चीज़ पे मोहर लग जाती है कि हाँ आप लोगों का कुछ तो सीन ऑन है, क्योंकि रैंडम कोई किसी के लिए क्यों ही लड़ाई करेगा। बट ये इंसान जो एकदम फाइटिंग स्पिरिट में आ जाते हैं, अगर कोई भी ईविल या नेगेटिव टॉक करता है आपके बारे में या थॉट रखते हैं, तो एकदम फाइटिंग स्पिरिट में हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि इसका असर मेरे पर्सनैलिटी पे या मेरे ऊपर क्या पड़ेगा। वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं कि आपके लिए सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। और अभी तो फ़िलहाल उनकी फीलिंग्स एकदम ट्रांसपेरेंट हैं, दिख रही हैं बिल्कुल क्लियरली। उनका गिल्ट भी दिख रहा है, उनकी फ़ाइटिंग भी दिख रही है, उनका गुस्सा भी दिख रहा है, एग्रेशन भी दिख रहा है, प्लस बहुत सारा प्यार भी दिख रहा है। बट अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो मैं ये बता दूँ, इस पर्सन की लाइफ में अभी कोई भी नहीं आया है, क्योंकि अभी ये वहीं स्टक हैं। ये भी नहीं दिख रहा कि आपकी तरफ अप्रोच करने वाले हैं, वो भी नहीं दिख रहा है, बट ये मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो मैं बता रही हूँ ये मूव ऑन करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि फाइटिंग स्पिरिट में दिख रहे हैं, स्टिल आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। हो सकता है इनके घर वाले, फ्रेंड्स इनको कुछ ईविल या नेगेटिव टॉक करते हो आपके बारे में, जस्ट टू गेट दैम, जस्ट टू लेट देम मूव ऑन, इसलिए कि बस कैसे भी करके आप पे जो स्टक है पर्सन वो आगे बढ़े, तो ये उनसे लड़ने लगते हैं। ऐसी एनर्जी अगर नो कांटेक्ट में है तो आपको मैं बता दूं कि अभी भी आप ही उनके एनर्जी में हो, कोई और स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं दिख रहा है मुझे उनका मूव ऑन करने का। रेस्ट इज़ अप टू यू। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कैसी रीडिंग लगी, एंड प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करिएगा। छोटा बच्चा है तो वो रुकता ही नहीं है, कितना भी उसे रोको वो बोलता ज़रूर है और आई कैंट इग्नोर हिम। सो नाउ आई हैव टू क्विट दिस रीडिंग। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।